जय माँ भगवती। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत कथा के नवम स्कंद के बारे में बताने जा रहे हैं। नवम स्कंद का प्रारंभ मूल प्रकृति और उनके विभिन्न अंशों के वर्णन से होता है। नारद जी के प्रश्न करने पर कि मूल प्रकृति का स्वरूप क्या है, उनका लक्षण क्या है तथा वे किस प्रकार प्रकट हुई, श्री नारायण कहते हैं, हे वत्स, देवी प्रकृति के संपूर्ण लक्षण कौन बता सकता है? फिर भी धर्मराज के मुख से जो मैंने सुना है उसे अति किंचित रूप से बताता हूँ। महामाया से युक्त परमेश्वर सृष्टि के निमित्त अर्धनारीश्वर बन गए, जिनका दक्षिणार्ध भाग पुरुष और वामार्ध भाग प्रकृति का कहा जाता है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति अभिन्न रूप से स्थित है, वैसे ही परमात्मा और प्रकृति रूपा शक्ति भी अभिन्न है। इसीलिए योगी जन स्त्री और पुरुष का भेद नहीं करते और सभी कुछ ब्रह्म है, ऐसा निरंतर चिंतन करते हैं। भगवती मूल प्रकृति सृष्टि करने की कामना से भक्तों पर अनुग्रह करने हेतु 5 रूपों में अवतरित हुई। गणेश माता दुर्गा शिव प्रिया तथा शिव रूपा है, जो पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा है। शुद्ध सत्व रूपा महालक्ष्मी धन धान्य की अधिष्ठात्री तथा आजीविका स्वरूपिणी है। वे वैकुंठ में अपने स्वामी विष्णु की सेवा में तत्पर रहती हैं। वे स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं में राज्य लक्ष्मी, गृहस्थ मनुष्यों के घर में गृह लक्ष्मी और सभी प्राणियों तथा पदार्थों में शोभा रूप में विराजमान रहती हैं। भगवती सरस्वती परमात्मा की वाणी, बुद्धि, विद्या एवं ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं तथा सभी विद्याओं की विग्रह रूपा हैं। वे देवी मनुष्यों को बुद्धि, कवित्व शक्ति, मेधा, प्रतिभा और स्मृति प्रदान करती हैं। भगवती सावित्री चारों वर्णों, वेदांगों, छंदों, संध्या वंदन के मंत्रों एवं समस्त तंत्रों की जननी है। पंच प्राणों की अधिष्ठात्री, पंच प्राण स्वरूपा तथा सभी शक्तियों में परम सुंदर भगवती राधा परमात्म रूप श्री कृष्ण की रासलीला की अधिष्ठात्री हैं, जिन्होंने वज्रमंडल में वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लिया तथा ब्रह्मादि देवों के द्वारा भी जो अदृष्ट थे, वे ही श्री राधा भारतवर्ष में सर्वसाधारण को दृष्टिगत हुई। प्रत्येक भुवन में सभी देवियां तथा नारियां इन्हीं प्रकृति देवी के अंश कलांश से उत्पन्न है। अध्याय 1 भगवती के पूर्णावतार रूप में प्रधान अंश स्वरूपा देवियों का वर्णन। लोक पावनी गंगा भगवती की प्रधान अंश स्वरूपा है। वे भगवान विष्णु की श्री विग्रह से प्रकट हुई हैं तथा सनातन रूप से ब्रह्म द्रव्य होकर विराज है। विष्णु वल्लभा तुलसी भी भगवती की प्रधान अंश स्वरूपा है। वे सती सदा भगवान विष्णु के चरण पर विराजती हैं और उनकी आभूषण रूपा है। कश्यप की पुत्री मनसा देवी भी शक्ति के प्रधान अंश से प्रकट हुई हैं। वे भगवान शंकर की प्रिय शिष्या हैं तथा अत्यंत ज्ञान विशारद है। सभी मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी मनसा ब्रह्म तेज से देदीप्यमान रहती हैं। भगवती की प्रधान अंश स्वरूपा जो मातृकाओं में पूज्यतम देव सेना है, वे ही षष्ठी देवी के नाम से कही गई हैं। वे पुत्र पौत्र आदि प्रदान करने वाली तथा तीनों लोकों की जननी हैं। वे मूल प्रकृति की षष्ठांश स्वरूपा होने के कारण षष्ठी देवी कही जाती हैं। जल, स्थल, आकाश और गृह में भी बालकों के कल्याण में ये सदा निरत रहती हैं। मंगल चंडिका देवी भी मूल प्रकृति की अंश स्वरूपा हैं। वे प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई हैं और सभी प्रकार के मंगल प्रदान करने वाली हैं। उत्पत्ति के समय वे मंगल रूपा तथा संहार के समय कोप रूपणी हैं। पराशक्ति के प्रधान अंश स्वरूप से कमल लोचन भगवती
काली का प्राकट्य हुआ है। वे शुंभ निशुंभ के साथ युद्ध कला में जगदम्बा दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई हैं। ये धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष सब कुछ देने में समर्थ हैं। भगवती प्रकृति के प्रधान अंश स्वरूप से भगवती वसुंधरा प्रकट हुई हैं। इनके बिना संपूर्ण चराचर जगत निराधार हो जाता है। तदंतर श्री नारायण प्रकृति की कलाओं तथा देवताओं की भार्याओं का वर्णन करते हैं। स्वाहा अग्निदेव की भार्या है, यज्ञदेव की पत्नी दीक्षा तथा दक्षिणा है, पितृदेव की पत्नी स्वधा देवी है, वायुदेव की पत्नी स्वस्ति देवी, गणपति की पत्नी पुष्टि देवी, भगवान अनंत देव की पत्नी तुष्टि देवी, सत्यदेव की पत्नी सती देवी, मोह की पत्नी दया देवी और पुण्य देव की पत्नी प्रतिष्ठा देवी हैं। उद्योग देव की पत्नी क्रिया देवी हैं, जो सभी के द्वारा पूजित तथा मान्य हैं। अधर्म की पत्नी मिथ्या देवी है, जिन्हें सभी धूर्त जन पूजते हैं। सत्य युग में ये मिथ्या देवी तिरोहित रहती हैं, त्रेता युग में सूक्ष्म रूप से रहती हैं, द्वापर में आधे शरीर वाली होकर रहती हैं, किंतु कलयुग में ये सर्वत्र व्याप्त रहती हैं और अपने भाई कपट के साथ घर घर घूमती रहती हैं। सुशील की 2 पत्नियां हैं, शांति और लज्जा। ज्ञान की 3 पत्नियां हैं, बुद्धि, मेधा और धृति। रुद्र की पत्नी कलांगनी है। काल की 3 पत्नियां हैं, संध्या, रात्रि और दिवा। लोभ की 2 पत्नियां हैं, क्षुधा और पिपासा। काल की 2 पुत्रियां मृत्यु और जरा है, जो ज्वर की पत्नियां हैं। निद्रा की 1 पुत्री तंद्रा तथा दूसरी पुत्री है, ये दोनों शुभ की पत्नियां हैं। वैरागी की 2 पत्नियां श्रद्धा और भक्ति सभी की पूज्या है। प्रकृति देवी की अन्य बहुत सी कलाएं हैं, जिनका वर्णन यहाँ दिया गया है। ग्राम देवियाँ तथा नारियाँ सभी प्रकृति की कलाएं हैं, इसीलिए किसी नारी के अपमान से प्रकृति का अपमान माना जाता है। जिसने पति पुत्रवती सुवासिनी ब्राह्मणी का पूजन कर लिया तथा जिसने 8 वर्ष की कन्या का पूजन कर लिया, उसने मानो स्वयं प्रकृति देवी की पूजा कर ली। भारतवर्ष में प्रकृति देवी की जो कलाएं प्रकट हुई वे सभी तथा प्रत्येक ग्राम और नगर में जो ग्राम देवियां हैं वे सभी पूजित हैं। 9वें स्कंद के दूसरे अध्याय की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।